तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव फुकरा इंसान की ये बात को सुनकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा, बट उससे पहले कल फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव के लिए बहुत बड़े ट्रेंड्स किए गए थे ट्विटर में। जैसा कि आप देख सकते हैं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्वीट्स थे दोनों के हैशटैग्स में। फुकरा इंसान के इंस्टाग्राम पेज में एक रिपोस्ट किया गया था जहां पर यह बताया गया कि अभिषेक फॉर द विन हैशटैग 4 मिलियन मार्क को क्रॉस कर लिया इन जस्ट 7 hours and 30 minutes। एंड ऑन द अदर हैंड वी लव यू एल्विश वाला जो हैशटैग था वो बिग बॉस ओटीटी का फास्टेस्ट 5 मिलियन ट्रेंड रहा। बट यार चलिए बात कर लेते कल के वीकेंड के वार एपिसोड के बारे में कि क्या क्या हुआ। अब जैसे ही एपिसोड स्टार्ट हुआ फुकरा इंसान अपने तरफ से सलमान खान को सॉरी बोले, प्रोबेबली फॉर द फॉलोअर्स वाला कॉन्वर्सेशन जहां पर उन्होंने कहा था कि उनके वजह से काफी ज्यादा व्यूअर्स आए बिग बॉस में, तो वो चीज के लिए उन्होंने अपोलोजाइज किया। उसके बाद सलमान खान सबसे पूछ रहे थे कि अगर आप बिग बॉस हारे या फिर जीते तो आपका क्या रिएक्शन होगा। यही सेम चीज उन्होंने फुकरा इंसान से भी पूछा, बट आगे उन्होंने वही वाइल्ड कार्ड वाला कॉन्वर्सेशन ले आया। आप लोग को पता ही होगा फुकरा इंसान का वो वाइल्ड कार्ड वाला ओपिनियन लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था। तो सलमान खान फुकरा इंसान से पूछ लिया और बाई चांस अगर एक वाइल्ड कार्ड जीत गया तब क्या बोलोगे। जिस पर वो कहे सर मैं बोलूंगा वाइल्ड कार्ड की जर्नी इजी रहती है कंपेयर टू नॉर्मल कंटेस्टेंट। तो सलमान खान उनको समझाते हुए ये बोलते हैं अरे ये कैसे, जो बाद में आएगा भाई उसके लिए तो मोर डिफिकल्ट होगा ना। एल्विश के लिए मोर डिफिकल्ट हुआ क्योंकि ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके थे एंड एक केमिस्ट्री बना हुआ था घर वालों में, एंड उसके ऊपर से सबके दिमाग में ये ऑलरेडी होगा कि ये वाइल्ड कार्ड है, तो वो जर्नी और डिफिकल्ट होती है। इसके बाद फुकरा इंसान उनकी बात को समझे एंड उन्होंने बोला हाँ। इसके बाद एक टास्क हुआ जहां पर कंटेस्टेंट्स को बुलाकर ये पूछा जाएगा कि आप एक फ्रेंडशिप बैंड किसको देना चाहोगे जिससे आप घर के बाहर भी मिलना चाहोगे, एंड ऊपर से कौन से एक ऐसे हाउसमेट है जिनसे आप बाहर नहीं मिलना चाहोगे, उनके फोटो को श्रेडर में डाल दो। तो पूजा भट्ट जब आई वो अभिषेक का नाम ली फॉर द श्रेडर कि वो बाहर उनसे नहीं मिलना चाहेगी। तो वहां पर सलमान खान फुकरा इंसान एंड इवन एल्विश यादव को डिफेंड करते हुए बोलते हैं अरे अभिषेक ठीक हो जाएगा कल तक, जैसे एल्विश ने भी अपनी गलती को रियलाइज किया था। मतलब एटलीस्ट उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा तारीफ कर दिया इन दोनों का कि ये लोग अपने गलती को रियलाइज करते हैं एंड वो लोग उससे सीखते हैं। इसके बाद जब फुकरा इंसान की बारी आई उन्होंने कहा कि मनीषा और एल्विश तो मेरे फ्रेंड्स है ही ऑफ कोर्स, बट आई वुड लाइक टू गिव दिस फ्रेंडशिप बैंड टू पूजा भट्ट, क्योंकि मेरे को लगता है कि बिग बॉस हाउस में हम लोग बाउंड रहते हैं कि हम लोग को घर के बारे में ही ज्यादा कॉन्वर्सेशन करना है। तो आई थिंक अगर हम लोग घर के बाहर मिले एंड दूसरे चीजों के बारे में बात करें तो हम लोग की काफी अच्छी बॉन्डिंग होगी। इसके बाद आते हैं बिग बॉस में रफ्तार, एंड आते ही उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कौन से सबसे ज्यादा कंटेस्टेंट्स पसंद है। तो उन्होंने सीधे बोला सर मैं तो दिल्ली से हूँ, मेरे काफी सारे जिगरी दोस्त दिल्ली से हैं एंड स्पेशली एक जगह से जहां पर यादव्स बहुत रहते हैं, तो एल्विश यादव को फुल मेरा सपोर्ट है एंड फुकरा इंसान को तो मैं पहले से फॉलो करते आ रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स फुकरा इंसान भी। इसके बाद घर में एक और गेम होता है जहां पर एक कंटेस्टेंट को चेयर में बैठाया जाएगा एंड बाकी सारे हाउसमेट से उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस पर उनको हाँ या ना पे जवाब देना है। तो एल्विश यादव को जब बुलाया गया तब पूजा भट्ट से ये पूछा गया कि क्या लगता है आपको फुकरा एल्विश से स्ट्रॉन्गर कंटेस्टेंट है। तो इस पर पूजा भट्ट रिप्लाई करती है हाँ, एंड देन अविनाश से पूछा जाता है कि क्या एल्विश विनर मटेरियल है। तो अविनाश बोलते हैं बिल्कुल हाँ, वाइल्ड कार्ड है तो क्या हुआ। थोड़ा सा यहाँ पर वो फुकरा इंसान को भी पोक कर देते हैं, बट हाँ इसके थोड़ी देर बाद ही सलमान खान अनाउंस करके बताया कि इस बार डबल एविक्शन होगा क्योंकि ऑफ कोर्स फाइनल वीक आ गया एंड इतने सारे लोग तो फाइनल नहीं जा सकते ना इंडिया, इसीलिए अविनाश एंड जैड को एविक्ट कर दिया गया। अब जैसे इनका एविक्शन हुआ फुकरा इंसान, एल्विश यादव, जिया और मनीषा ऐसे घर के अंदर गए। वो लोग ऐसे ही फन वे में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे एंड एल्विश थोड़ा सा फुकरा का टांग भी खींच रहे थे। बेसिकली कुछ ही दिनों पहले फुकरा इंसान ने एल्विश को बोला था कि मैं निश्चय दैट इज ट्रिगर्ड इंसान को कुछ नहीं बोल के आया हूँ कि मेरे को तुमसे ये हेल्प चाहिए वो चाहिए। बट कल वाले एपिसोड में सभी हाउसमेट्स को क्लिप दिखाया गया था जहां पर फुकरा इंसान अपनी मदर को बोल रहे थे कि अभी हम लोग को वोट फॉर फुकरा इंसान पूरा फैला देना है हर जगह कि फुकरा इंसान बिग बॉस ओटीटी में है, उसको जिताना है, तो इसलिए आप और निश्चय दोनों रिएक्ट भी करो सबके वीडियोस वगैरह में और इस बात को फैलाओ। तो वही एल्विश हंसते हंसते उनको ऐसे ही मजाक में बोलते हैं मेरे से कह रहा था उस दिन कि मैंने निश्चय से कोई हेल्प नहीं मांगी और उधर कह रहा है रिएक्ट कर दे। जिस पर फुकरा इंसान बोले मैंने अब बोली है जब मुझे पता चला कि क्या चीजें हुई, अब तेरी बहुत बातें पता चली मुझे जो मैंने नहीं बोली। एल्विश कंफ्यूज होकर उनसे पूछे कि ऐसा क्या पता चल गया तुम्हें। तो फुकरा इंसान उनको बोलते हैं भाई आराम से बाहर बताऊंगा, बट एल्विश स्टिल जानना चाहते थे। तो फुकरा इंसान उनको बोल दिए कि जिस दिन उनकी मदर आई थी उनको काफी सारी चीजें पता चली थी एंड उसके बारे में उन्होंने ये कहा बस यही उनका कहना था कि आपकी जो टीम है उन्होंने जिस दिन से आप एंटर हुए वहां से नेगेटिव पीआर चालू हो गई है अभिषेक के नाम से। एल्विश बोलते हैं भाई अब ये तो मुझे पता नहीं, उनके तरफ से हुई है। फुकरा इंसान बोलते हैं अब क्या प्लान करके आए हो। इस पर एल्विश कहते हैं अच्छा तुझे लग रहा है कि मैं ये प्लान करके आया हूँ। तो फुकरा बोलते हैं यू नेवर नो भाई, अगर नेगेटिव पीआर हुई है आफ्टर सो मेनी डेज तो क्या पता आपने क्या चीज करी हो। एल्विश बोलते हैं अबे यार। उनके डिसअपॉइंटेड रिएक्शन को देखकर फुकरा इंसान कहते हैं तभी मैं आपको ये नहीं बोला ना, उन्होंने बोला कि जब तू बाहर आएगा तब तुम्हें समझ आ जाएगी। एल्विश ने कहा शुरू से लेकर हमारी जो जर्नी साथ में रही है तुम्हें लगता है मैं ये सब चीजें प्लान करके आऊंगा। फुकरा बोले तभी तो मैंने कहा जब तक मेरे आंखों के सामने वो चीजें नहीं
आएगी तब तक मैं कैसे बोलूं। एल्विश बोलते हैं कानों में तो आई ना, मनीषा भी साइड से समझाई कानों में आई, लेकिन उस चीज को वो बिलीव नहीं किया। बिलीव करता तो आपको बोल देता, जिस पर फुकरा इंसान भी एग्री किए। एंड या आपको याद ही होगा एल्विश और अभिषेक के बीच में एक वायरल कॉन्वर्सेशन हुआ था, जहां पर एल्विश क्लियरली अभिषेक को बोल दिया था कि दिल से मैं मानूंगा कि तुम ही डिजर्विंग विनर हो, क्योंकि तुम यहाँ डे 1 से सफर कर रहे हो और तुम्हारी जर्नी काफी बड़ी रही है। तो या इस पर एल्विश कहे अगर मैं इतनी बड़ी बात बोल सकता हूँ सबके सामने, तो मुझे नहीं लगता कि मैं पीछे से नेगेटिव पीआर टीम बैठा के जाता। जिस पर फुकरा कहे तो मैं यही तो समझा रहा हूँ कि उनको भी नहीं पता वो चीज। 7 दिन बाद जब मैं घर जाऊंगा तब खुद देखूंगा। एल्विश भी बोले बिल्कुल मैं खुद देखूंगा। बट या ये नेगेटिव पीआर वाला चीज एंड वो वाइल्ड कार्ड वाला ओपिनियन को सुनकर एल्विश यादव काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड लगे फुकरा इंसान से। एंड जब उनका जिया से बात हो रहा था तब उन्होंने क्लियरली ये बोला, आज मेरे को इतने दिनों बाद यहाँ पहली बार बुरा लगा। जैसे उसने अपने मम्मी को बोला कि वाइल्ड कार्ड को विनर ही कंसीडर नहीं करता। मतलब एक तरीके से अगर मैं जीत भी गया तो उसकी नजरों में मैं तब भी विनर नहीं रहूंगा। इसी बात का जैसे मैंने उसको बोला कि तू मेरे नजरों में है। और नेगेटिव पीआर, मैंने बोला यार अगर इसकी नेगेटिव पीआर करनी होती तो आके दुश्मन नहीं बन जाता मैं इसका, लेकिन ये माइंडसेट मेरा है ही नहीं। अब ये नेगेटिव पीआर वाला चीज इतना ज्यादा वायरल जाने लगा कि ट्विटर में इट स्टार्टेड टू ट्रेंड। बट यार इस वीकेंड के वार के बाद फुकरा इंसान का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो लगने लगा है। वो अपने आप को थोड़ा सा विलेन भी समझने लगे हैं। होपफुली ये फेज से जल्दी निकल जाए, वो वापस कॉन्फिडेंट हो जाए, क्योंकि वो थोड़े लो लग रहे थे यार। अब इस पूरे बिग बॉस सीजन में एक चीज जरूर हाईलाइट में रहा है, वो है फुकरा इंसान वर्सेस बेबिका के फाइट्स। बट क्या फाइनली इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गया है? जहाँ कल के एपिसोड में इन लोग दोनों के बीच में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हुआ, जहाँ पर वो लोग दोनों एक दूसरे को सॉरी बोले फॉर ऑल द थिंग्स दे सेड एंड दे बोथ वांट कि एक ही हफ्ता बचा है यार तो हम लोग दोनों अच्छे से रहते हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वो लोग दोनों एक दूसरे को हग किए। सब लोग ये देखकर शॉक भी हो गए थे। एंड टॉकिंग अबाउट बेबिका's बेस्ट फ्रेंड, तो कल आप लोगों को पता ही होगा पूजा भट्ट कितना ओवर एक्टिंग की थी। मतलब वो मड वाले टास्क के दौरान भी बोल रही थी कि मेरे ऊपर ही कीचड़ फेंक दो बिग बॉस, मैं ये टास्क को नहीं करूंगी। वो रोने लगी, बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। तो यही चीज के बारे में जब फुकरा इंसान और मनीषा के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ, उनका भी यही ओपिनियन आया कि भाई पूजा भट्ट बहुत ज्यादा ओवर कर दी थी कल। बट एनीवेज चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा फुकरा इंसान के लिए उनके पूरे फैमिली ने एक मीटअप ऑर्गेनाइज किया था। एंड उसी मीटअप से ट्रिगर्ड इंसान का एक क्लिप वायरल जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हो कि एक फैन अचानक से स्टेज के ऊपर चढ़ के ट्रिगर्ड इंसान को गला लगा लिए। अब बॉडीगार्ड्स का ऑफ कोर्स काम रहता है उसको हटाना, तो उन्होंने हटाया, बट ट्रिगर्ड इंसान ने स्टिल उस फैन को हग किया। तो यही क्लिप किसी ने ट्विटर में शेयर करके बोला था कि प्लीज डोंट हेट हिम, जिस पर रिएक्ट करते हुए वांडरर्स हब भी ये ट्वीट की, बिग बॉस का सीजन खत्म हो जाएगा, शायद एक दिन ये सब हेट भी कम हो जाएगी, बट आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट हमेशा याद रहेगा। एंड आगे उन्होंने अपने फैंस को थैंक यू बोला फॉर ऑल द सपोर्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जट प्रभजोत के बारे में। तो जट प्रभजोत के एक राइड के दौरान उनके एक फैन ने कुछ ऐसा हरकत कर दिया जिसको देखकर वो थोड़ा अनॉय हो गए एंड वो फैन को कन्फ्रंट भी किए। आप खुद देख लीजिए व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। भाई जो तुम मोड़ के आए हो ना, बहुत गलत मोड़ के आए हो। ऐसे मोड़ के आता कोई? अगर अभी साहिबा गिर जाती, तुम ऐसा निकल के आए हो। एक तरीका होता है ना, तुम्हें वीडियो बनाना है, तुम्हारे वीडियो के चक्कर में हमारे साथ कांड हो जाएगा। गलत मोड़ी थी, नहीं मोड़ी थी? मोड़ी थी ना, पूरा लटा के कैसे मोड़ के आए हो? पहले अपने को इतना डर नहीं लगता था, मतलब कोई ऐसे मोड़ के आ रहा मैं उससे आगे निकल जाता था मोड़ के। लेकिन अभी थोड़ा ना मेरे को रहता है, नेपाल में खासकर, इंडिया में तो नहीं, नेपाल में, कि यहाँ कुछ दोबारा नहीं होना चाहिए यार, अच्छे से राइड कंप्लीट हो जाए हमारी पूरी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बारबी मूवी के बारे में। तो बारबी मूवी ने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। जहाँ गाइस कल ये न्यूज आ गया कि बारबी मूवी ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन ऑफ $1 बिलियन क्रॉस कर लिया है। एंड इसी के वजह से इट हैज बिकम द फर्स्ट एवर मूवी इन द हिस्ट्री जो कि सोलली एक वुमेन डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था टू हैव क्रॉस्ड $1 बिलियन। सो याद चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेडी डॉन ने कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स। देन कॉर ओपी लाइव ने भी कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स। देन एक्सप्लोर द अनसीन 2.0 ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन क्रीक क्राफ्ट ने कंप्लीट कर चुके हैं 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली आरती एक्सप्लेनेशन 7 को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क वर्सेस मार्क ज़करबर्ग के फाइट के बारे में। तो लुक्स लाइक कि इन दोनों का फाइट अब सीरियसली होने वाला है। जहां गाइस कल इलॉन मस्क ने ऑफिशियली ये ट्वीट करके बता दिया कि जक वर्सेस मस्क फाइट विल बी लाइव स्ट्रीम्ड ऑन एक्स। ऑल प्रोसीड्स विल गो टू चैरिटी फॉर वेटरन्स। एंड उन्होंने आगे ये भी बता दिया कि वो वेट्स को लिफ्ट कर रहे हैं प्रिपेयरिंग फॉर द फाइट। सो इन ट्वीट्स के ऊपर रिएक्ट करते हुए मार्क ज़करबर्ग भी ये कहे, शुडंट वी यूज अ मोर रिलायबल प्लेटफॉर्म दैट कैन एक्चुअली रेज मनी फॉर चैरिटी। बेसिकली सेइंग कि उनका ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म जो है वो रिलायबल नहीं है। एंड सेकेंडली उन्होंने फाइट के डेट के बारे में बात करते हुए कहा, आई एम रेडी टुडे। आई सजेस्टेड August 26th when he first challenged, but he hasn't confirmed.
नॉट होल्डिंग माई ब्रेथ। बेसिकली मार्क ज़करबर्ग तो फुल्ली रेडी है फाइट के लिए, कभी भी हो जाए। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट के नए वीडियो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। जहां गाइस मिस्टर बीस्ट ट्वीट करके दिखाया कि उनका जो लेटेस्ट वीडियो है 7 days स्ट्रैंडेड एट सी, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया फॉर गेटिंग द मोस्ट व्यूज इन 24 आवर्स ऑन अ नॉन म्यूजिक वीडियो। एंड यहाँ आगे उन्होंने लोगों को यह भी पॉइंट आउट करके बताया, आई डोंट एवर वांट टू हियर आई ओनली गेट व्यूज बिकॉज आई गिव अवे मनी। वी ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड विद मी एंड माय फ्रेंड्स सफरिंग एंड क्रैकिंग जोक्स। मतलब कि उनका वही वीडियोस नहीं चलता है जहां पर वो पैसे गिव अवे करते हैं, नॉर्मल वीडियोस भी चलते हैं उनके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जेक पॉल वर्सेस नेट डियाज के बारे में। तो कल जेक पॉल वर्सेस नेट डियाज का बॉक्सिंग मैच था जिसको जेक पॉल ने जीत लिया। उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बट रैपर ड्रेक $250,000 हार गए ऑन अ बेट। जी हाँ, जब ये फाइट होने वाला था उन्होंने नेट डियाज के सपोर्ट में बेट लगाया था ऑफ 250,000 एंड उनके ये बेट्स के अराउंड बोला जाता है कि ये कर्स है कि जिसके लिए वो बेट लगाते हैं वो हारता है। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, नेट डियाज हार गए एंड वो भी पैसे हार गए। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड का हेल्थ कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, आपने वीडियोस एंड फोटोज देखे ही होंगे उनके, बट फाइनली उनसे रिलेटेड ये वाला फोटो अब वायरल जा रहा है जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि वो काफी ज्यादा नॉर्मल दिख रहे हैं अब। तो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।